हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। ये स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इस स्कीम का नाम भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि फाइनेंशियली असिस्टेंस देने के लिए बनाई गई है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देना है? वो देना है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए देना है। और इसके माध्यम से क्या करना चाहती सरकार? ये चाहती है कि भाई जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ंड की ज़रूरत होती है एजुकेशन के लिए, तो फॉर दी हायर एजुकेशन उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा। सो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसका सोर्सेस क्या है? PIB। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था उससे ये अलाइन करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? कोलेटरल फ्री, ठीक है, और गारंटर फ्री लोन स्टूडेंट को दिया जाएगा। कभी कभी कोलेटरल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं, तो होम लोन अगर लेने के लिए जाते हैं तो आपका कोलेटरल लेते हैं जमानत के तौर पे। फॉर एग्जांपल बोले कि आप क्या करते हैं, लाइक जॉब कर रहे हो, तो आपका जो सैलरी अकाउंट है उसका डिटेल लेंगे, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो भी ज़मीन का पट्टा है या फिर जो भी कागज़ है उसकी जो कॉपीज़ वगैरह है वो वहाँ से लेंगे। लेकिन ये स्कीम है, इस स्कीम के माध्यम से कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसके एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि देखिए, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप 100 जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि एक रैंकिंग होती है उसके अंतर्गत उनका एडमिशन होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट टॉप 100 रैंकिंग में आएंगे उस रैंक को कौन देगा? उस रैंक को एक बॉडी है जो दी जाएगी, जिसके माध्यम से दी जाएगी, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहते हैं, राइट। और इसके अलावा 101 से लेकर 200 के बीच में आने वाले वो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अब बेनिफिशियरीज की अपन बात करते हैं तो ये लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा दे सकती है। और ये लिस्ट है, इसको एनुअली अपडेट किया जाएगा। किसके आधार पर? जो लेटेस्ट NIRF रैंकिंग होगी उसके आधार पर। इसकी प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल आप BTech कर रहे हो या MTech कर रहे हो या हायर एजुकेशन कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, तो आपको किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए जिसके माध्यम से आप इस स्कीम को अवेल कर सकें, राइट। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो एक पोर्टल लॉन्च करेगी और पोर्टल का नाम होगा PM विद्या लक्ष्मी, ठीक है। और इसके माध्यम से स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पेमेंट किया जाएगा, वो ई वाउचर हो सकता है या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो सकती है, ठीक है, जिसको CBDC भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी कि हार्ड करेंसी की होती है, फिजिकल करेंसी की होती है, ठीक है। लाइक हाँ, 500 का नोट हो गया है, ठीक है, या फिर 1000 का नोट, ठीक है। इस तरह का जो भी मतलब करेंसी हम देखते हैं, फिजिकली करेंसी देखते हैं, उतनी ही वैल्यू होगी जितनी कि फिजिकल करेंसी की वैल्यू के बराबर ही CBDC की वैल्यू भी होगी। अब देखिए, सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग स्कीम, और जो स्कीम पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उसको भी सप्लीमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड एजुकेशन लोन स्कीम, या फिर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, या फिर PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम है। इनको भी सप्लीमेंट करेगी विद्या लक्ष्मी स्कीम। इज़ दैट क्लियर फॉर यू? गुड। आखिरी में हम देख लेते हैं कि ये स्कीम्स हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे कि ये मैंने आपको बताई थी, लेट मी टेक पेन। ये स्कीम्स है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, राइट, वेट ए सेकेंड, ओके, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं
ये ऑफर करेगी क्या फुल इंटरेस्ट सबमिशन फॉर अप टू दी 10 लाख रुपीज़ के आसपास जो भी होगा उसमें आपको लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसमें थोड़ा सबमिशन मिलेगा, ठीक है, छूट मिलेगी स्टूडेंट्स विद द फैमिली इनकम ऑफ अप टू दी 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम। मतलब जिस फैमिली की इनकम 5 लाख से कम, या फिर अगर एग्जैक्ट कहूँ तो 4.5 लाख पर एनम से कम है तो आपको कुछ छूट मिलेगी। और परस्यूइंग द टेक्निकल कोर्सेज, जो टेक्निकल कोर्सेज है उसको आप परस्यू कर रहे हैं, लाइक बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीयू हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आई थिंक इट इज़ गुड स्कीम्स, बट अगेन कंक्लूजन में हम लिखते हैं, मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो स्कीम्स धरी की धरी रह जाएगी। और इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं? जो कि सिविल सर्वेंट्स, आईएएस हो गए हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारा इसका इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।